राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संत दास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 40 पर अतः साखी कामी नर को अंग लिखे थे अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम नारी का संग संत दास की दू का फलिए मुक्की बड़क दिखाए कर तुरत नरक में दे नारी का संग संत दास की दू का फलिए कामना का गुरुदेव ने पहले माया के बारे में समझाया अब कामना के बारे में फरमा रहे हैं कि कामना कितनी जबरदस्त है कि नारी का संग संत दास की दू का फल ये है नारी का संग किया यानी कामना का महापुरुष शरीर को बुरा नहीं फरमा रहे नारी बुरी नहीं महापुरुष पुरुष रहे इसलिए स्त्री का उदाहरण दे स्त्री हो तो पुरुष पुरुष हो तो स्त्री दोनों का जो संग है तो नारी का संग संत दास की दू का फल ये है पुरुष और स्त्री का संग किया तो ये फल मिलेगा कि मुख की बड़क दिखाई कर तुरंत नरक में दे मुख की बड़क दिखाई कर थोड़ा सा संग किया मतलब चेहरे की बड़क दिखाई अब बड़क दिखाई यानी कि थोड़ा संग किया तो तुरंत नरक में दे तुरंत नरक में जाना तुरंत नरक में जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो कर्मों का बंधन आवरण बढ़ता ही चला जाएगा अज्ञानता के कारण नारी देखा संत दास कामी नर दीजे भुक्तिया धोखा काट जू अंतर्गत बीजे नारी देखा संत दास कामी नर दीजे क्यों अंदर कामना भरी है इसलिए देखते से ही रीझनी आ जाता है आकर्षण हो जाता है भुक्तिया धोखा काट जो जैसे लकड़ी होती है ना वो अंदर ही अंदर उसके अंदर जब घून लग जाता है तो अंदर ही अंदर खोखली हो जाती है ऐसे कामना जीव को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा नारी रिजा संत दास कर न सके कछोर मूत पात्र आगे धरे यह नरक की ठोर नारी रिजा संत दास कर न सके कछोर कामना जीव को गंदगी स्थिति में ले जाती है गंदगी में ले जाती है मूत पात्र आगे धरे यह नरक की ठोर ये नरक का स्थान है नाभि के नीचे कामना ही कामना है तो वहीं पर बासा रहेगा जीव का इसलिए मूत पात्र आगे धरे यह नरक की ठोर नार मदारा नरक का नकशिक भिक्षुपुर राम भजन बिच संत दास पाड़े विघन जरूर नार मदारा नरक का नार मदारा है नरक का यानी कि स्त्री पुरुष का या पुरुष ने स्त्री का महापुरुष कामना में फरमाते कि पर पुरुष पर स्त्री का संग और यदि भजन में आ गए भक्ति में आ गए भेद धारण कर लिया तो फिर स्वयं का भी फिर उसमें स्वयं का भी लागू हो जाता है स्वयं का भी पर पुरुष पर स्त्री का ये जो पाप है ये बड़ा जबरदस्त है इसमें पर पुरुष पर स्त्री का होता है पर पुरुष और पर स्त्री का ये जो पाप है ये बड़ा जबरदस्त होता है चिंता पाप और भेद धारण कर लिया तो स्वयं की स्त्री भी आ गई या स्वयं का पुरुष जो दोनों आ गए इसमें नारी रिजा संत दास नार मदारा नरक का नक्षिक भिक्षुपुर ये नरक में ले जाने का रास्ता कामना जो है वो नरक में ले जाने का है राम भजन बिच संत दास पाड़े विघन जरूर राम भजन में कामना विघन डाल देती ये सिर्फ एक भजन ही है जिससे कामना दूर हो सकती बाकी संसार की कोई ताकत नहीं जो उस कामना से दूर कर दे संत दास संतोष कर दृढ़ कर हिर रखिए दे
नारी सेती न रखिए निजरिया ही काने, संत दास संतोष कर दृढ़ कर रखिए दे। संतोष के साथ देह में दृढ़ता बनाए रखो, मन में मजबूती बनाए रखो। संतोष से मजबूती आएगी, भजन से मजबूती आएगी। नारी सेती न रखिए निजरिया ही काने, निहारना नहीं। महापुरुष हमारे किसी भी चीज को यदि कुछ सेकंड तक निहारा जाए तो अंदर छाप छोड़ देती है। तो निजरिया ही काने मतलब देखने का शौक नहीं रखना। शौक से आंखें तो कोई बंद नहीं कर सकती, एक चीज होती है, पर निहारना, शौक से देखना, उसको उस तरह से नहीं देखना। वो मन पे छाप छोड़ देती। क्यों? क्योंकि मन अति कोमल है, मन अति कोमल है, मन पे छाप पड़ जाती, फिर वो प्रकट होती है, फिर वो प्रैक्टिकल में आता है, वो प्रैक्टिकल में आता है। संत कोई का सुकृत सु मिलिया, सतगुरु का संग आए, रंडी गेब से आए कर बिच ही रखे तुड़ाए। कोई सुकृत सु मिलिया, सतगुरु का संग आए। कोई सुकृत होता है ना, कोई जबरदस्त पुण्य होती तो सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, पर रंडी गेब से आए कर बिच ही रखे तुड़ाए। पर जो कामना है ना, जो स्त्री है, उसने अचानक ही वो भक्ति को बीच में ही तोड़ा देती है, बीच में ही खत्म करा देती है। पर संत मते में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं, संत ऋषि मत में। क्यों? क्योंकि वहां पर निर्णय नहीं होता है, यहाँ पर निर्णय हो जाता है, इसलिए संत कभी फिर इसमें आए नहीं। रंडी संग छुड़ाई कर देत चित्त भरमाए, इमरत का फल छोड़कर विषया का फल खाए। रंडी संग छुड़ाई कर देत चित्त भरमाए। ये जो स्त्री है, कामना है, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, कामना का जो संग है वो चित्त को भरमा देता है, चित्त को भरमा देता है, गुरु का साथ छुड़वा देता है, गुरु का साथ छुड़वा देता है। इमरत का फल छोड़कर विषया का फल खाए। और इमरत का फल थोड़ी सी बस, इमरत का फल छोड़कर विषया का फल खाए, विषय के फल खाते, विषय के फल में जाता है। नारी सेती प्रीत कर संग रखो मत कोय, नारी सेती संत दास अंत खुआरी हो। नारी सेती प्रीत कर संग रखो मत कोय, अपोजिट से कभी ऐसा संग नहीं करना। पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का ऐसा संग नहीं करना है कि भक्ति में भांगा पड़ जाए, जीव विचल हो जाए और फिर ये चिंता का दाग है। महापुरुष फरमाते सारे पाप माफ हो जाते हैं, पर पुरुष पर स्त्री का जो पाप है वो कभी माफ नहीं होता है, चिंता दाग माना जाता है। ये सारे पाप माफ हो जाते हैं, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि ये पाप कभी माफ नहीं होता है, इसलिए संग मत करो। नारी सेती संत दास अंत खुआरी होए, सदा रहत संग संत दास होती न होता नहीं लिपत, रहता है जग ऊपरे जन कोई कवल जुगत। सदा रहत संग संत दास होता नहीं लिपत। जो संत है ना, महापुरुष, कभी इसमें लिपायमान नहीं रहते, कभी इसमें लिपायमान नहीं रहते। रहता है जग ऊपरे जन कोई कवल जुगत। कोई जन है जो अपनी जुक्ति से, इस संसार से, इस कामना से परे हुए। एक रंडी की कहाँ चली सो जो संग रखी हजार, वाकू दोषन लागे संत दास तब गया नाम तत्सार। एक रंडी की कहाँ चली जो संग रखी हजार, एक क्या हजार भी साथ में हो जाए, हजार भी साथ में हो जाए, पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। कब नहीं है? तब रया नाम तत्सार, तब गया नाम तत्सार, तब नाम को धारण कर लिया तो किसी चीज का असर ही नहीं। जैसे कि कृष्ण भगवान 16,000 रानियां कहलाती, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी कहलाए, ये उदाहरण है। बाल ब्रह्मचारी कहलाए। यमुना जी को बोला कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी, बोले बाल ब्रह्मचारी आपके तो 16,000 तो रानियां, तो बोले बाल ब्रह्मचारी तो यमुना जी रास्ता दे दो, तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो हजारों के बीच होते हुए भी नाम को धारण करने वाले, फिर उनका कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। पहली रखी संत दास जब लया न गुरु पड़ता, भजन करत फीकी लगी तब रया न पिछला पा।
पहली रखी संत दास जब लया न गुरु प्रताप। महापुरुष फरमाते जब तक गुरु की शरण में नहीं गए और जब तक कोई पाप हो भी गया, स्त्री रख भी ली पर वो भजन करत फीकी लगी। और जैसे ही भजन में लगे और वो फीकापन लग गया, वो पता महसूस हो गया कि सब असत्य, और फिर वो सब छोड़ दिया तो रया न पिछला पाप। तो फिर पिछला पाप नहीं होता। गुरु की शरण में चले गए और फिर अपन ने ऐसा संग किया तो चिंते पाप में बदल जाता है, वो पाप कभी खत्म नहीं होता। लेकिन पहले कामना में थे, पहले संसार में थे, परिवार में थे, गृहस्थ में थे, लेकिन फिर उस धर्म को छोड़ दिया, संसार धर्म को छोड़ दिया, तो फिर वो पाप सारे खत्म हो जाते। गुरु की शरण में जाने के बाद त्याग कर दिया, मन लागा रहे राम सू तो भावे जहाँ रहो तन, ऐसी रेणी संत दास रहता है कोई जन। मन लागा रहो राम सू तो भावे जहाँ रहो तन। मन राम जी में लग गया तो तन कहीं पे भी रहे, तन कहीं पे भी किसी भी अवस्था में रहे। ऐसी रेणी संत दास रहता है कोई जन। ऐसी रेणी में कोई जन रहे, कोई बिरले महापुरुष रहते हैं कि मन राम जी में है और तन की प्रक्रिया बाहरी है। नारी संचा नर देह का करता दिया बनाए, कोई कहे मेरी स्त्री, कोई कहे मेरी माँ। नारी संचा नर देह का करता दिया बनाए। अब परमात्मा ने तो जीव है वहां पर, वहां न स्त्री है न पुरुष है, पर स्त्री और पुरुष तो उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए दो शरीर बनाए, स्त्री और पुरुष दो शरीर बनाए। अब स्त्री का एक संचा बना दिया, एक शरीर का आकार बना दिया। अब उस आकार में सब आकर्षित हुए जा रहे हैं, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, इस आकार में सब आकर्षित हैं। परमात्मा ने तो ये संचा बना दिया। अब उसको कोई बोलता है मेरी स्त्री है, कोई बोलता माँ। संचा तो एक ही है, पर वो माँ भी हो गई, वो स्त्री भी हो गई, वो बहन भी हो गई, वो भांजी भी हो गई। हे तो संचा एक का एक, माय अस्त्री संत दास नारी चेहरा एक। ऐसा ज्ञान विचार के भगत भग्या अनेक। माय अस्त्री संत दास नारी चेहरा एक। महापुरुष अब गहरी बात अपने को करना, चाहे माँ हो चाहे स्त्री हो, हे तो स्त्री, गुरुदेव फरमा रहे हैं चाहे माँ हो चाहे स्त्री हो, वो है तो एक ही, हे नारी चेहरा तो एक है। ऐसा ज्ञान विचार के महापुरुषों ने इस ज्ञान को जाना और भगतज भग्या अनेक, और भग को छोड़ के, उस कामना को छोड़ के उस संसार से भाग, संसार से परे हो गए। कामना का पूर्ण त्याग कर दिया, क्योंकि पत्नी और माँ को एक ही रूप में देखे कि जहाँ से आए वहीं पर ही संसार भोग कर रहे। ये जाना, उस गहराई को जाना और उस गहराई को जान के छोड़ दिया। इति कामी नर को अंग संपूर्ण अंग 50 साखी 1128। अतः साखी वाचक ज्ञानी को अंग लिख्यते, अणबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। कथनी का पर्वत किया झूठे झूठ मिला है, धुआ का दुगड़ा संत दास पवन लग्या ढह जाए। ये हमारे जैसे सिर्फ बोल ही बोल रहे, चर्चा ही चर्चा कर रहे, कथनी सिर्फ पाठ, वाचन ही वाचन कर रहे, करनी नहीं है। उसको वाचक ज्ञानी बोलते, उसको वाचक ज्ञानी। कथनी का पर्वत किया झूठे ही झूठ मिलाए, बातों का तो पर्वत बना दिया, और इतनी ऊंची बातें कि वो हो, इनसे ऊंचा कोई। बातों का तो पर्वत बना दिया, पर वो कैसे हुआ, और झूठ ही झूठ मिला के। झूठ क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी बात सत्य नहीं, ठहरी हुई नहीं, ठहराव नहीं है। धुआ का दुगड़ा संत दास पवन लग्या ढह जाए। तो जो धुआ का दुगड़ा होता है ना, वो कितना ही ऊंचा उठे, जैसी हवा लगती है और तुरंत हट जाए। ऐसे गुरुदेव फरमारे वाचक ज्ञानी, ऐसे वाचक ज्ञानी है कि बस उसे बातों बातों में करने के समय ढह जाता है। अटकल अणबे करत हैं झूठ ही झूठ मिलाए, जम के द्वारे संत दास जे नर बंध्या जाए। अटकल अणबे करत हैं झूठ ही झूठ मिलाए। अटकल अणबे करता है, सत्य अनुभव तो कभी प्राप्त नहीं हुआ, अटकल अनुभव की बात करता है और झूठ ही झूठ मिलाता है। तो जम के द्वारे संत दास जे नर बंध्या जाए। तो काल के द्वार पे जाना पड़ेगा, काल की गति में उस जीव को जाना पड़ेगा।
लियो बिच धुन बिच शब्द होए सो तो सत्कर्मान, लियो बिन धुन बिन शब्द होए वे सब ही फोकट जान। लियो बिच धुन बिच शब्द होए सो तो सत्कर्मान। जो शब्द निकले ना, वो जब लो के साथ में मिलके धुन लगाई, लो लगाई और उस शब्द को महसूस किया, और फिर वो जो महापुरुषों ने फरमाए वो सत्य, वो शब्द सत्य कहलाते हैं। अनुभव करके जो बोले जाते हैं वो सत्य कहलाते हैं। और ल्यो बिन धुन बिन शब्द होए, न तो लो लगाई, न भजन किया, और खाली बातें कर रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं, किसी प्रकार का अनुभव नहीं किया, वे सब ही फोकट जान। वो फोकटी शब्द, वो व्यर्थ के शब्द हैं, कुछ छूटा है नहीं, और फिर छूटी हुई बातें कर रहे हैं, छोड़ने की बातें कर रहे हैं, कुछ छूटा नहीं और बातें कर रहे हैं कि छूट गया छूट गया छूट गया। तो सब गुरुदेव फरमा रहे हैं वो सब फोकटी बातें हैं। फोकट ज्ञानी संत दास फोकट बात कहंत, कण छाड़े कूकस गए फोकट बात बदन। फोकट ज्ञानी संत दास फोकट बात कहंत, फोकट ज्ञानी है, फोकटी बातें करते हैं, कण छाड़े कूकस गए फोकट बात बदन। तो कण को छोड़ दिया, कुकस को धारण कर लिया और फोकटी बातें करते हैं। कण स्वरूपी राम है कुकस सबे बदंत, लच लिया सुमरण करे तो मिले निरंजन कंत। कण स्वरूपी राम है कुकस सबे बदंत, एक कण स्वरूपी परमात्मा है और बाकी सब कुकस है, बाकी सब कुकस है, असार है। लच लिया सुमरण करे, जो भी लक्षण को धारण करके और सुमरण करेगा, लक्षण सहित जो सुमरण करेगा तो मिले निरंजन कंत, तो निरंजन परमात्मा से मिलना होगा। शर्त क्या है कि सुमरण लक्षण सहित करना है, लक्षण के सहित सुमरण करना है। साखी शब्द विचार कर आगे ही कह गए संत, ताके पीछे संत दास फिर सलाह करन। साखी शब्द विचार कर आगे ही कह गए संत, महापुरुषों ने इस साखी पे शब्दों पे जो विचार किया, आगे भी संत यही फरमा गए, ताके पीछे संत दास फिर सलाह करन। जो महापुरुषों ने फरमाया ना उस पर फिर सलाह करते कि जी ये सही है क्या, इसमें ऐसा किए रखा सही है कि गलत है, उस पे फिर उस बातों पे बिना बात की सलाह करना। महापुरुषों ने तो पूर्ण अनुभव के साथ था और उस पर अपन इतने नहीं नहीं बिल्कुल ये बात कितनी सही है, अरे सही है, उन्होंने तो अनुभव करके कही है, अनुभव करके गए, उनकी बात को अपन ऐसी भोली बातों में ले जाते हैं और उनके बार बार सलाह करते हैं कि अब इसमें कहा तो है, अब ये सही है कि गलत है, कि ऐसा कह दिया, अपन तो ऐसे हैं, फिर अपन तो गृहस्थी में है, तो अपन तो महापुरुषों ने ऐसे ही कह दिया, उस पे ले रहे के अपन सलाह करते हैं। संत दास अणभे शब्द छाना रहता नाई, प्रेम चकोल्यानी सरे संतन का मुखमान। संत दास अणभे शब्द छाना रहता नाई, जो अनुभव के शब्द है ना वो कभी छाने नहीं रहते, वो मुख से ऑटोमेटिकली निकलते, वो छाने नहीं रहते हैं, वो अपने आप निकलते हैं। प्रेम झकोल्यानी सरे संतन का मुख माही, प्रेम झकोल्यानी सरे, प्रेम से भरे हुए, प्रेम के रंग में रंगे हुए संतों के मुख से अपने आप निकले, वो छाने नहीं रहते। जिसके अंदर जो बात है वो छानी नहीं रहेगी, वो तुरंत निकले, अपने अंदर तेरा मेरा है तो निकले, निकलने में देरी नहीं करेगा, जैसे ही अवसर पड़ा शुरू, वो कोई भी बात छानी नहीं रहती, जो अंदर है ना वो कभी छानी नहीं रहेगी, वो बात प्रकट होगी। कैसा भी अपना व्यवहार है, अपनी भाषा और अपना सब चेहरा वो आईना होता है, वो आईना, वो सब तुरंत निकल जाता है शब्दों से तुरंत। इसलिए जो अणभे की बात है वो भी छानी नहीं रही, वो निकली। साखी प्रेम प्रकाश की छानी रहती नाई, वे तो न मिले संत दास कवि चतुराई माय। साखी प्रेम प्रकाश की छानी रहती नाई, जो प्रेम प्रकाश की साखियाँ हैं वो कभी छानी नहीं रहती, वो छानी नहीं रहती है। वे तो न मिले संत दास कवि चतुराई माय, जो कवि होता है ना वो भी कविताएं लिखता है और उन बातों को इतना ऊपर नीचे ले जाके बड़ा मतलब कला से अपनी बनाता है, लेकिन उन बातों में उस अनुभव का एहसास नहीं होता। कारण क्या है कि वो अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ,
ऐसे कितने कितने अपन पुस्तकें देखें जिसमें बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी है, लाइनें बना बना के लिखी गई है और बड़े ऊंचे शब्द लिखे गए, लेकिन वो हृदय को नहीं छुएंगे। ऐसे महापुरुष हमारे कोई कितना ही बातों को लाग लपेट करके संसार में बोल देते हैं, पर उससे परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो कोई सदगुरु मिलते हैं और सीधी सीधी बात बोलते हैं, उससे आ जाता है। बहुसा कितनी साधारण बात बताते, कितनी ना, कोई ऐसे आगे पीछे ऐसा कोई ऊपर ऐसा अलग से कोई भाषा ही नहीं बोलते थे, सीधी सीधी बात बोलते। लेकिन वो अनुभव की बात से सत्ता चल, अनुभव की बात से। और बाकी तो कभी चतुराई कितनी ही बोल दे, कितने ऊंचे ऊंचे शब्द बोलते, पर वो हृदय को छुएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनभे नहीं है, वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो वे तो न मिले संत दास। कवि चतुराई माय, कवि चतुराई संत दास, करता है सबको साखी प्रेम प्रकाश की, पौता बिना न कोय। कवि चतुराई संत दास, करता है सबको, हर बात को लाग लपेट करके बड़ा अच्छे तरीके से सजा के उसको तो हर कोई बोल देता है। भागवत जी का कितना लोग कितनी तरह तरह से वर्णन करते, पर वो हृदय में नहीं छूती। वो हृदय में जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और 7 दिन में मुक्त होगा, उस तरह के बाद आज तक इसका कोई उदाहरण नहीं आया। न तो सुनाने वाले हुए न सुनने वाले हुए, सब टाइम पास करने वाले कि भाई भागवत जी बिठानी है, 7 दिन बिठा के समाप्त करानी। तो कभी चतुराई संत दास, करता है सबको। बाहर की चतुराई बोलने की भाषा को तो हर कोई बड़े उस पे ले जाता है, पर साखी प्रेम प्रकाश की, पहुता बिना न कोई। पर जो प्रेम प्रकाश की साखियां हैं वो पहुँचे बिना प्रकट नहीं हो सकती। जो पहुँचे उनके मुखार बिंद से जो प्रकट हुई, उनके मुखार बिंद से प्रकट होगी, तभी वो चोट लगेगी, बाकी हर किसी की कही। संत दास अणभे शब्द जोर पिछाणे को, आशा बासा सुरत का जानेगा जन सोय। संत दास अणभे शब्द जोर पिछाणे को। और ये अनुभव के शब्द हर कोई पहचानता नहीं, उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए एक तराजू वाले। सत्संग, कथा कथा है, कहीं भी सुन लो, कहीं भी बैठ के कैसी भी कथा सुन लो, कथा तो कथा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, जो अणभे का शब्द पहचानेगा तो आशा बासा सुरत का जानेगा जन सोए। तो उसकी सुरता का आशा बासा, उसकी सुरता का आशा बासा वही महापुरुष जान पाएंगे। तो वही जान जो अणभे के शब्द जानेंगे, जो अनुभव की बातें जानेंगे। साक कया से संत दास, संतोरी जतनाई, आशा बासा सुरत का लाग रया किस ठाई। साख कया से संत दास, संतोरी जतनाई। आज गुरु धाम पे जाओ तो कितनी कितनी लोगों को साखियाँ याद है, देखो तो अपने को आश्चर्य होता हो, अपने को कुछ याद नहीं। कुंडलिया, साखिया, वाणी जी, तो महापुरुष हमारे उससे संत नहीं रिश्ते। गुरु उन रटी रटी बातों से रीझते नहीं। क्यों नहीं रीझते हैं? कि बात तो कह रहे हैं निरंजन की, फिर बातें कर रहे हैं सारी अंजन की, क्रिया कर रहे हैं अंजन की। बोले कहाँ गए थे? बोले अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहे हैं, वहीं पे 11 के गीत गा के आ रहे हैं। फिर वहाँ आके ऊंची ऊंची साखियाँ बोल रहे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे उससे संत नहीं। अपन सोचो हो इनको तो बहुत याद है, अपन को मन में गिल्टी फील होती है कि अपने को तो कुछ भी याद नहीं, उनको तो याद है। पर गुरुदेव फरमा रहे याद करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल करना है कि के क्या रहे हैं, मुख से के क्या रहे हैं। इसलिए बाबूसा हमेशा फरमा रहे थे कि जो बोलते हैं, जो गाते हैं, उस पर चलना है। तो वो गाया सफल है, बाकी तो तोता रटन तो हो जाता है कि जैसे तोते ने रटा है। वो बात हो गई। तो साख गया से संत दास, संतोरी जतनाय, आशा बासा सुरत का लाग रया किस ठाई। जिसकी आशा और बासा सुरता का वो कहाँ लगाए? संत उससे रिश्ते हैं कि इसने प्रैक्टिकल में क्या कर रखा है। गुरु उससे रीझते हैं, गुरु उससे नहीं रीझते कि साखी बोल दी। राम भजन सु संत दास, मूरख रया फरक, 84 की कलण में ज्ञानी सबे गरक। फिर वो तो वही बात हो गई कि साखी तो बोल दी, तोता जाल में फंस गया। मालिक ने सिखाया था उसको कि मत, तू तो मैं इसको रटा देता हूँ ताकि ये बहुत हमेशा के लिए बच जाएगा। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, ताते करो, और दाने का लालच करना नहीं चाहिए। और एक दिन वो आया मालिक, तो देखा तो तोता जाल में फंसा था, और फंसा फंसा भी वही गा रहा था। यानी कि वो जो गा रहा था उसको उसका अर्थ नहीं पता था।
सिर्फ उसने रट लिया था और मालिक को लगा ओहो ये तो आगे पहुंच गया, ये आगे। जब उसका प्रैक्टिकल देखा तो बोले अरे इसने रट रखा है, उसको यही पता नहीं कि जाल क्या, दाना क्या और ये क्या। ऐसे वाणिज्य के सारे पाठ अपन ने याद कर लिए, सारे पाठ याद, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अर्थ तो धारण ही नहीं किया। तो बस वो रट रखे अपन ने, सारे रट लिए। इसलिए गुरु रटन से नहीं रीझते, गुरु प्रैक्टिकल से रीझते हैं कि प्रैक्टिकल बात क्या है। राम भजन सुसंत दास, मूरख रया परक, 84 की कलन में ज्ञानी सबे करक। गुरुवार है तो गुरु का पाठ कर लिया। क्या करना है, आज गुरु का पाठ करना है। अब गुरुवार है, पाठ करने से क्या हुआ, जो गुरुदेव कह रहे उस पर तो अपन चल ही नहीं रहे। एक बस एक आदत है कि भाई आज ये वार है ये करना, आज ये वार है आज ये करना, चले तो है ही नहीं उसको, पूरा सब कुछ रट लिया। राम भजन सु संत दास, मूरख रया अगर, 84 की कलन में ज्ञानी सबे कर। राम भजन से तो मूर्ख है तू फारिग हो गया उसमें, और उससे तो दूर हो गया। और 84 की कलन में ज्ञानी सबे कर। 84 की कलन में, 84 की कलन में सारे ज्ञानी गर्क हो गए, सब उसमें डूबे जा रहे हैं बाहर की रटन के कारण। ज्ञानी अर ध्यानी संत दास, ये दो सर बरनाई, ध्यानी खेले स्वर्ग में ज्ञानी नरका माय। दोनों इधर की बात है, दोनों इधर की बात है। ज्ञानी अर ध्यानी संत दास, ये दो सर बरनाई। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो ज्ञानी है और ध्यानी है, इन दोनों की बराबरी की नहीं जा सकती है, की नहीं जा सकती है। ध्यानी खेले स्वर्ग में, जो ध्यानी है वो तो स्वर्ग में जाएंगे, ध्यान है वो स्वर्ग में ले जाएगा। और ज्ञानी नरकामाय, जो रटन पद्धति है, मात्र बाहर की चर्चा है, वो नरक में ले जाएगी। सीख कहे अणबे शब्द, मानत सकल जिहान, चली जात है संत दास आंधू की गुजरान। सीख कहे अणबे शब्द, मानत सकल जिहान। सीखी सीखी बातें कर रहे हैं, रटी रटी बातें कर रहे हैं, और उन रटी हुई बातों को संसार मान लेता है। बाहर का सारा रटा, इधर से रटा, इधर से रटा, इधर से रटा, इधर से, और संसार मान लेता है। ओह कितनी बढ़िया बात है, संसार उन बातों को मान लेता है। चली जात है संत दास आंधू की गुजरान। किसकी, आंधों की गुजरान। कोई देखता नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करता है, कोई उस बात की खोजबीन नहीं करता है, कोई खोजबीन नहीं करता कि जो कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जब वो ही नहीं कर पा रहे तो अपन कैसे कर पाएंगे, अपन कैसे करेंगे। सीखी बाता सब कहे, देखी कहे न कोई, देखो अरु सीखी कहे, देखी अरु सीखी संत दास बहुता अंतर हो। सीखी बाता सब कहे, देखी कहे न कोई। सीखी बातें तो हर कोई कहते हैं, सीखी हुई बातें तो हर कोई, इधर से सीखा, इधर से सीखा, इधर से सीखा, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, हर ये चर्चा तो हर कोई कर लेता है, पर देखी कहे न कोई। पर प्रैक्टिकल बात कोई भी नहीं करता, जो गुजरी है, जो अनुभव हुआ है वो बात, क्योंकि वो करते ही नहीं उस अनुभव की प्राप्ति। देखी अरु सीखी संत दास बहुता अंतर होय। देखी हुई और सीखी हुई में बहुत अंतर है, देखी हुई और सीखी हुई बात में बहुत अंतर है। सीगत सीखत ज्ञानी ना लहे, निज ध्यानी की बात, ऊ सुनी कहत है संत दास, ऊ देखी कहत अगाध। सीखत ज्ञानी ना लहे, निज ध्यानी की बात। जो सीखत ज्ञानी है वो निज ध्यानी की बात को मानते नहीं, जो सीखे सिखाए। नहीं, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, भागवत जी में लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, इस बात को ऐसा, इस बात को ऐसा, इस बात को ऐसा, पर उसमें जो लिखा है उसका उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, कभी उसके जैसा आचरण नहीं किया, बस रट लिया, सा रट लिया। उसमें ये, उसमें ये, उसमें उसका कभी सार धारण नहीं किया, और महापुरुषों ने सार धारण किया। इसलिए जो सीखत ज्ञानी है वो कभी भी निज ज्ञानी की बात को मानते नहीं है। इसलिए जितने भी संत मते में आए उनका पूरे संसार ने विरोध किया, क्योंकि संसार सीखत ज्ञानी, सीखत ज्ञानी है। वो सुनी कहते हैं संत दास, वे देखी कहत अगाध। वो सुनी सुनाई बात करता है जो सीखत ज्ञानी है, और जो निज ध्यानी है वो देखी हुई बातें करते हैं,
वो देखी हुई बातें। क्या होता है संत दास बहुता सीखा ज्ञान, मुक्ति न पावे नाम बिन जब लग धरे न ध्यान। क्या होता है संत दास बहुता सीखा ज्ञान, बहुत ज्ञान सीख भी लिया, सब कुछ याद भी कर लिया, तो गुरुदेव फरमारे उससे क्या होगा। इससे शबरी जी थे, उनको कुछ याद थोड़ी ना था। वाल्मीकि जी थे, उन्होंने कुछ याद थोड़ी ना करा। जितने भी महापुरुष हुए उनको कोई साखियां याद नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी याद नहीं था, बस वो तो बैठ गए और मात्र उन्होंने भजन किया। कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं आता है कि पहले उन्होंने वेद पढ़े कि शास्त्र पढ़े, फिर ये रटा कि फिर ये रटा कि फिर ये बोला कि ये बोला कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना, अब ये बोलना। ऐसा किसी भी महापुरुषों ने नहीं किया। वो तो सीधा सीधा भजन किया। ऐसा थोड़ा ना जैसे अपन करते, सुबह ये फिर दिन में फिर शाम ये फिर ये। वो सीखत ज्ञान ही नहीं आता है, सीख रहे गुरुदेव फरमा रहे। वो तो सीधे उन्होंने तो अनुभव को लिया, सीधे अनुभव को लिया। क्या होता है संत दास बहुता सीखिया ज्ञान, बहुत ज्ञान सीख भी लिया तो क्या हुआ। मुक्ति न पावे नाम बिन जब लग धरे न ध्यान। जब तक तू ध्यान नहीं धरेगा, जब तक तू नाम नहीं लेगा, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कितना ही सीख ले, कितना ही रट ले, कितना ही कर ले, पर बिना नाम के मुक्ति नहीं होगी, बिना ध्यान के मुक्ति नहीं होगी। क्या होता है राम राम मुख कहत हैं, भजन करत हैं सोय, और सबे ही संत दास झूठा बैदा हो। राम राम मुख कहत हैं, भजन करत हैं सोय, जो राम राम मुख से कहे और भजन करे, और सबे ही संत दास झूठा बैदा हो। बाकी सब झूठ। सत्य एक ही है कि राम का नाम मुख से कहे और बाकी सब छोड़े। सीखी सुन सुन सीख वे सीख कहे, साखी सुन सुन सीख वे सीख कहे सब कोय। संत दास एक नाम बिन बाकी मुक्ति न होए। साखी सुन सुन सीख वे सीख कहे सब कोय। साखी सुन सुन के सबने याद करी, सबने सीख, साखी सुन सुन के सबने सीख ली और सीखी सीखी बातें हर कोई कर रहा है। पर संत दास एक नाम बिन वाकी मुक्ति न होए। पर एक नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी, एक नाम के बिना मुक्ति। कहीं कहते हैं और की राम नाम की साख, जिना नदी ठा संत दास मुक्ति तना फल चाक। बोले क्या करें, बोले विनती। अब महापुरुषों ने विनती करी, वो अपन ने रट ली। अब उसका एहसास अपने को हुआ कैसे। अपन जब तक भजन नहीं करेंगे तो विनती हृदय से। वो कोई पति पत्नी बातें करते तो किताब में देख देख के थोड़ी ना करते कि किताब में देख के डायलॉग बोलते, देख के बोला तो फिर वो चर्चा होती क्या, वो चर्चा कैसे हुई। ऐसे ही परमात्मा से जो विनती करनी वो तो हृदय से निकलेगी। और हृदय से कब निकलेगी, जब अपनी आदत होगी, उसका मिलान की इच्छा होगी, प्रेम प्रगट होगा, प्रेम प्रगट होगा, मन में इच्छा जागृत होगी, तो वो जो शब्द निकलेंगे वो असली विनती कहलाएगी। ये तो महापुरुषों ने अपने को गाइड किया है, नक्शा है ये तो। अब नक्शे को अपन ने पान लिया और रख लिया, तो नक्शे से तो अपन कोई थोड़ी ना, किसी ने नक्शा दिया था कि ये नक्शा है भाई कि तू ऐसे 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 चलना तो वहां पहुंच जाएगा। तो अपन चले तो है नहीं, अपन ने क्या करा, उस नक्शे को बांध के गले में पहन लिया, बस उसको रट लिया। बोले कहाँ जाना है, बोले ऐसे जाना है, ऐसे। बोले चला, बोले नहीं चला नहीं, रट रखा है हमने, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना। बोले चला कभी, बोले नहीं चला तो मैं जरा सा भी नहीं, सिर्फ रटा हुआ। अपनी स्थिति वो है कि अपन चले तो है नहीं, और ये महापुरुष वाणी जी क्या है, नक्शा है, इस पे चलना पड़ेगा। इन्होंने तो बताया कि ये विनती होती है, ऐसे अपने हृदय से निकलेगी तो बात बनेगी। खाली याद करने से सुबह शाम कर ली, उससे काम नहीं होगा। राम राम मुख कहत हैं, भजन करत हैं सोय, और सबे ही संत दास झूठा बैदा हो। सीखी सुन सुन सीख वे सीख कहे सब कोय, संत दास एक नाम बिन साखी सुन सुन सीख वे सीख कहे सब कोय। संत दास एक नाम बिन वाकी मुक्ति न होय। कहीं कहते हैं और की राम नाम की साग, जिना नदी ठा संत दास मुक्ति पतना फल चाक। कहीं कहते हैं और की राम नाम की साख, राम नाम की साखिया जो और की है ना,
जो महापुरुषों ने फरमाई वो अपन ने रट ली और कहते राम नाम ऐसा, राम नाम ऐसा, राम नाम ऐसा, राम नाम ऐसा, पर कभी महसूस नहीं किया, कभी लिया नहीं, कभी जाना नहीं उसको। जिना न दीठा संत दास मुक्ति दना फल चाक, तो उसकी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। जिसने रटन नहीं लगाई, जिसने अंदर उसको प्राप्त नहीं किया, बाहर का रट लिया, कहीं कहीं बातें कर ली, कहीं कहीं बातें। मुक्ति मुक्ति तुम कहत हो, कहाँ मुक्ति मुकाम, जहाँ जाई कर संत दास रह एक विश्राम। मुक्ति मुक्ति तुम कहत हो, हे कहाँ मुक्ति मुकाम। महापुरुषों ने एक एक अपनी बारी की नस पकड़ी है कि यार कोई कहता मुक्ति 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 मुक्ति, तो महापुरुष हमारे मुक्ति किसको बोलते हैं? मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि जीव एक जगह ठहर जाए, शरीर का मापन वो समझते वो लोग मुक्त हो गए। कोई जीव निकल जाता बोले वाह ये तो मुक्त है, छुटकारा पा लिया, और छुटकारा कहाँ पाए? अगले गर्भ में चले गए, वहां और ज्यादा काटे, अगले गर्भ में जीव गया वहां काटे ही काटे। जीव ठहर जाए उसको मुक्ति कहते हैं, कि मन से मुक्ति हो गई, ठहर गया, बाहरी सारी चीजें छूट गई, वो विश्राम आ गया, उसको महापुरुष मुक्ति कहते हैं। जहाँ जाए कर संत दास रह एक विश्राम, एक विश्राम आ गया, वो मुक्ति है। सतपुरुषा का शब्द सुन सीख कहे सबको, लक्ष्य बिडाणी आत संत, लक्ष्य बिडाणी संत दास नफा कहाँ से होए। सतपुरुषा का शब्द सुन सीख कहे सबको है। महापुरुषों के शब्द सुन सुन के अपन सीख सीख के तो बातें कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बिडाणी संत दास, लेकिन लक्षण को यदि धारण नहीं किया, लक्षण को धारण नहीं किया तो नफा कहाँ से हो? तो बताओ नफा कैसे होगा, फायदा कैसे होगा? संत दास साखी तना मूरख लहे न मर, साख पकड़ावत एक नाम की और छुड़ावत बरम। संत दास साखी तना मूरख लह न मरम, जो साखी में महापुरुषों ने फरमाया उसका मर्म तो लिया ही नहीं, उसके मर्म को तो जाना ही नहीं। संत पकड़ावत एक नाम की और छुड़ावत भरम, कि गुरुदेव ने साख पकड़ाई एक नाम की, संतों ने एक नाम की साखी पकड़ाई कि नाम लो और सारे भरम छुड़ाए। तो ये बातें तो अपन ने सीखी नहीं, साखियों को रट लिया, साखी को रट लिया। बहुता भूला संत दास सीखी साख्या माई, साख बतावे एक नाम की ताकू आवे ना। बहुता भूला संत दास सीखी साख्या माई, पूरा संसार भूला हुआ है सीखी साख्या में, याद कर लिया, याद कर लिया। अब उनको याद साईं बाबा के आगे लिख दिया श्रद्धा सबूरी, उसका अर्थ नहीं जाना, उनकी उंगली का मतलब नहीं जाना, उंगली कर ली बस। अब उनकी उंगली है, उसी उंगली, उंगली तो कभी कोई देखता ही नहीं, साईं बाबा की पूजा कर रहे, अब वो उंगली किसकी तरफ कर रहे ये कोई नहीं देख रहा। उंगली का निशान क्या है कि वो, अब वो सप्ताह माली के उसकी उनकी उस बातों को कोई ध्यान नहीं करता, उनकी मूर्ति को पूज रहे, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। बहुता भूला संत दास सीखी साख्या माई, साख बतावे एक नाम की ताकू आवे ना। जो एक नाम की साखी महापुरुषों ने बताई उस पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, महापुरुषों की सारी साखियों को रट लिया, सारी साखियों को, सारे शब्दों को रट लिया। आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।